नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आप एचएसएससी के एग्जाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज की हरियाणा जीके की करंट अफेयर की क्लास और बेहतरीन होने वाली है और आपको पता ही होगा हमारी वीडियो बिल्कुल सीरियस अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से चलती है, तो बीच में कोई बकवासबाजी नहीं होती। बकवासबाजी वाले स्टूडेंट भी ना जुड़े। सिर्फ जो स्टूडेंट जो पढ़ने का उद्देश्य से देख रहे हैं ना, वही स्टूडेंट देखें। वीडियो के बीच में 1 मिनट क्या 1 सेकंड भी बातचीत नहीं करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने में आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखें कि भारत के किस शहर में टिड्डी दल अलर्ट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। भारत के किस शहर में, भारत हरियाणा नहीं, भारत के किस शहर में, भारत के किस शहर में टिड्डी दल, टिड्डी वगैरह नहीं आती जो फसलों को भाई साहब बिल्कुल चट कर जाती है तरीके से, तो टिड्डी दल अलर्ट ऑर्गेनाइजेशन स्थित है। तो भारत के किस शहर के अंदर स्थित है? तो आप बताएंगे फरीदाबाद में। फरीदाबाद हरियाणा का यदि क्वेश्चन पूछा जाए, हरियाणा से संबंधित क्वेश्चन आए कि हरियाणा के किस शहर में या भारत के किस शहर में टिड्डी दल अलर्ट ऑर्गेनाइजेशन स्थित है, तो आप बताएंगे फरीदाबाद। शेख फरीद की याद में बसाया गया फरीदाबाद। फरीदाबाद जिसका क्षेत्रफल 741 वर्ग किलोमीटर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। याद रखिएगा फरीदाबाद जो शेख फरीद की याद में बसाया गया। शेख फरीद जो जहांगीर के दरबार में कोषाधिकारी थे। शेख फरीद जो है ये जहांगीर के दरबार के कोषाधिकारी हुआ करते थे, लेकिन ये शाहजहां के शासनकाल में फरीदाबाद बसाया गया था। क्वेश्चन ये भी बनता है कि 1947 में विस्थापितों के लिए 1947 में विस्थापितों के लिए बसाया गया पहला शहर कौन सा है? तो आप बताएंगे साथियों फरीदाबाद। 1947 में विस्थापितों के लिए पहला शहर बसाया गया था। तो भारत के किस शहर में टिड्डी दल और अलर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, या हरियाणा के किस शहर में टिड्डी दल अलर्ट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है? तो आप बताएंगे फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस खेल रत्न प्राप्तकर्ता महिला पैरा एथलीट ने संन्यास लिया है? हरियाणा की कौन सी महिला पैरा एथलीट है जिसने भाई साहब संन्यास लिया है? तो आप बताएंगे दीपा मलिक। दीपा मलिक का यदि जिक्र किया जाए कि दीपा मलिक कहां से है, तो दीपा मलिक सोनीपत से है। दीपा मलिक का यदि जिक्र किया जाए तो हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर भी है। दीपा मलिक जो रहती है कहां? तो आप बताएंगे गुरुग्राम में। इनका संबंध कहां से है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध है? तो आप बताएंगे इनका संबंध सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखें। हरियाणा की किस पंचायत को ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 के लिए चुना गया? हरियाणा की कौन सी ऐसी ग्राम पंचायत है जिस ग्राम पंचायत को डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? तो कहानौर एक ग्राम पंचायत है जिसको डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 के लिए चुना गया। डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 के लिए हरियाणा के किस ग्राम पंचायत का चयन किया गया है? तो आप बताएंगे कहानौर ग्राम पंचायत का चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा दक्षता सूचकांक में हरियाणा किस स्थान पर रहा? ऊर्जा दक्षता सूचकांक में हरियाणा किस स्थान के ऊपर रहा? तो आप बताएंगे पहले स्थान पर रहा। बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? उत्तर भारत का सबसे बड़ा मदर और चाइल्ड हॉस्पिटल, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मदर व चाइल्ड हॉस्पिटल हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? तो आप बताएंगे रोहतक जिले के अंदर स्थित है। अब उत्तर भारत का सबसे बड़ा मदर व चाइल्ड हॉस्पिटल रोहतक में है, तो हरियाणा का सबसे बड़ा भी मदर व चाइल्ड हॉस्पिटल कहां होगा? तो आप बता देना रोहतक के अंदर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने राज्य में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? हरियाणा सरकार ने राज्य में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो आप बताएंगे मेरा पानी मेरी विरासत योजना। हरियाणा सरकार ने राज्य में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो मेरा पानी मेरा विरासत योजना की शुरुआत की है। देश का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र हरियाणा के किस शहर में शुरू किया गया? देश का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र, यदि पशु उपचार केंद्र का जिक्र किया जाए तो ऑनलाइन
ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र किस शहर में शुरू किया गया है? तो आप बताएंगे नारनौल में। देश का पहला, अब देश का पहला कोई पशु उपचार केंद्र, ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र हरियाणा में बना, तो वो हरियाणा का भी पहला ही है। हरियाणा का अथवा भारत का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र कहां खोला गया है? नारनौल में। नारनौल जिसका पुराना नाम नर्रास्ट है। नारनौल केंद्र मुख्यालय है महेंद्रगढ़ का, और खनिजों का संग्रहालय भी किसे कहते हैं साथियों? तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़ को खनिजों का संग्रहालय भी कहते हैं। बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और ये नारनौल जिसका पुराना नाम नर्रास्ट है, जहां पर शेरशाह सूरी का बचपन बीता था। इब्राहिम सूरी खान या इब्राहिम सूरी के पास में बीता था। इब्राहिम सूरी या इब्राहिम खान का मकबरा नारनौल में, जो पठान शैली से शेरशाह सूरी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन। हरियाणा सरकार ने किस फसल की बजाय मक्का, अरहर, गवार, तिल आदि बोने की किसानों से अपील की है? तो धान की। और हालांकि बाजरा भी इसमें शामिल किया गया है। हरियाणा सरकार की क्या मजाल जो किसानों से ये कह दे कि बाजरा मत बो, धान मत बो, ये फसल बो। ये क्या मतलब है सरकार का? किसान कुछ भी बोए, सरकार को क्या मतलब? सरकार को खरीदना है, खरीदे किसान से। कल को तो सरकार ये कह दे कि कुछ बोए मत, सारी जमीन दे दो हमको, फिर ये कोई बात नहीं है। बाजरा अब की बार सरकार ने कहा है किसानों से साफ शब्दों में, और धान के ऊपर तो 2 साल हो गए कहते हुए कि धान मत बो, धान मत बो, धान मत बो। अरे जिस क्षेत्र के अंदर पानी, उस क्षेत्र के अंदर धान बोया जा रहा है। और दक्षिणी बेल्ट जो राजस्थान के साथ में लगती है, उस क्षेत्र के अंदर सरकार कह रही है बाजरा मत बो, अरहर बो। अरहर की खेती किसानों ने आज तक की नहीं है। दालों की खेती किसानों ने की नहीं है। दाल यदि सबसे ज्यादा यही हो जाएगी तो फिर मध्य प्रदेश वाले क्या हाथ में कटोरा लेकर बैठेंगे? मध्य प्रदेश में कौन दालों का उत्पादन करेगा? फिर दालों के लिए जमीन चाहिए, जो जमीन दालों के लिए होनी चाहिए वो जमीन है ही नहीं। तो पहले इस जमीन को हम बंजर भूमि बना दे, फिर उसके बाद में दालों का उत्पादन करें। सरकार कुछ भी कही जा रही है, किसानों का कोई वो नहीं है कि बाजरा मत बोइएगा, अब की बार नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? इसीलिए तो किसान बैठे हुए हैं, नहीं खरीदोगे आप, इसीलिए सही हो रहा है ये किसान आंदोलन वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश की पहली टनल युक्त मंडी कौन सी है? हरियाणा प्रदेश की पहली टनल युक्त मंडी, हरियाणा प्रदेश की पहली टनल युक्त मंडी कौन सी है? तो आप बताएंगे हिसार। हिसार हरियाणा प्रदेश की पहली टनल युक्त मंडी है। हरियाणा प्रदेश की पहली जो टनल युक्त मंडी है वो कौन सी है? तो आप बताएंगे हिसार हरियाणा प्रदेश की पहली टनल युक्त मंडी है। हरियाणा प्रदेश की पहली टनल युक्त मंडी कौन सी है? तो आप बताएंगे हिसार। ठीक है, तो ये चीजें आपने याद रखनी है। हरियाणा प्रदेश की पहली टनल युक्त मंडी कौन सी है? तो आप बता देना हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो कोई अच्छा क्वेश्चन करेंगे ना। हरियाणा में हर महीने के किस वार को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? हरियाणा में हर महीने के किस वार को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? हरियाणा में हर महीने किस दिवस को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? तो आप बताएंगे पहले मंगलवार को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है। हरियाणा में हर महीने पहले मंगलवार को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप। हरियाणा में किस वर्ष तक सभी रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था? हरियाणा में किस वर्ष तक सभी रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था? तो आप बताएंगे 2020 में। जितनी आप सुविधा पा रहे हैं उनका भुगतान भी आपको ही करना पड़ेगा। यदि रेलवे फाटक बंद हो जाता है तो आप 5-10 मिनट खड़े नहीं हो सकते। आप सरकार के ऊपर उंगली उठाते हैं कि ये रेलवे क्रॉसिंग खत्म हो जाए। अब रेलवे सरकार ने क्रॉसिंग खत्म कर दिया तो मतलब आपकी 3 वैकेंसियां खत्म हो गई, क्योंकि एक रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर 3-4 बंदे काम करते हैं। अब वो 3-4 बंदे जो फ्री हुए हैं उन्हीं को सरकार किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगी, और जब दूसरी जगह शिफ्ट कर देगी तो रेलवे में वैकेंसी कहां से आएगी मेरे प्यारे साथियों? तो सरकार मेरे भाई आपके भले के बारे में, किसी के भले के बारे में नहीं सोचती, वो अपना फायदा देखती है, जिससे उसको फायदा हो सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में लोगों की सुरक्षा के लिए किस विंग को बनाया गया है? तो आप बताएंगे ट्रैफिक विंग। हरियाणा में लोगों की सुरक्षा के लिए किस विंग को बनाया गया है? तो आप बता देना ट्रैफिक विंग को बनाया गया। हरियाणा ने केंद्र से चंडीगढ़ की किस यूनिवर्सिटी में अपनी हिस्सेदारी मांगी? हरियाणा में केंद्र से चंडीगढ़ की किस यूनिवर्सिटी में अपनी हिस्सेदारी मांगी है? तो आप बताएंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी हिस्सेदारी मांगी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में साथियों जजों की संख्या कितनी है? 56।
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट जो पहले शिमला के अंदर था, शिमला से पहले लाहौर में था, और लाहौर हाईकोर्ट के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सादीलाल बने थे, जिनका संबंध रेवाड़ी से था। रेवाड़ी जिसका नाम रेवती के नाम पर पड़ा है। रेवती जो बलराम की पत्नी थी, बलराम जो श्री कृष्ण का भाई था, श्री कृष्ण बलराम को दाऊजी कहता था। दाऊजी का मंदिर बंचारी गांव में, बंचारी गांव जो कहां है तो आप बताएंगे पलवल में। कॉटन सिटी किसे कहते हैं तो आप बताएंगे पलवल, और कॉटन हब के नाम से किसे जानते हैं साथियों तो आप बता देना कॉटन हब के नाम से सिरसा को जाना जाता है। हरियाणा का पहला मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस जिले में बनाया गया है? हरियाणा का पहला मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हरियाणा का पहला मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस जिले के अंदर बनाया गया है तो आप बताएंगे सिरसा के अंदर मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है। हरियाणा का पहला मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां बना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में बना है तो आप बताएंगे सिरसा के अंदर बना है। कहां पर बना है तो सिरसा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी किस राज्य को मिली तो आप बताएंगे हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी हरियाणा राज्य के किस भारत के किस राज्य को मिली तो आप बताएंगे हरियाणा। हरियाणा के किस जिले में डबल स्टैक कंटेनरों के लिए दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग बनाई जा रही है? मतलब हरियाणा के किस जिले के अंदर देश की पहली डबल डेकर जो कंटेनर होते हैं, डबल स्टैक कंटेनर होते हैं, उनके लिए सुरंग बनाई जा रही है और सुरंग में विद्युतीकरण किया गया है तो आप बताएंगे गुरुग्राम। और गुरुग्राम के अंदर अरावली हिल्स को काटा गया है सोनास के आसपास में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किसने ई सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया? हरियाणा में किसने ई सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया है तो आप बताएंगे ई सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया है मनोहर लाल खट्टर ने। हैफेड करनाल में किस जगह पर एक आधुनिक हल्दी संयंत्र और 500 मीट्रिक टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने जा रहा है? हैफेड जो है, हैफेड जिसकी स्थापना जब हरियाणा बना तो उसी समय हुआ था। हैफेड करनाल में किस जगह पर एक आधुनिक हल्दी संयंत्र, हैफेड करनाल में किस जगह के ऊपर एक आधुनिक संयंत्र और 500 मीट्रिक टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने जा रहा है तो तरावड़ी में। तरावड़ी जो कहाँ है, करनाल में। और तरावड़ी के अंदर जिसका पुराना नाम तराइन है, वहां पर दो प्रसिद्ध लड़ाइयां हुई। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में और तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में। पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीता था, दूसरी लड़ाई में कौन जीता था तो आप बताएंगे मोहम्मद गोरी जीता था, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में भूमिहीन किसानों को पशुपालन के लिए कौन से कार्ड दिए जाएंगे? पशु क्रेडिट कार्ड। हरियाणा के अंदर जो भूमिहीन किसान हैं उनको कौन से पशुपालन के लिए कौन से कार्ड दिए जाएंगे तो पशु क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। हरियाणा के किस जिले में आईआरबी बटालियन स्थानांतरित करने की योजना है? किस जिले में आईआरबी बटालियन स्थानांतरित करने की योजना है? हरियाणा का वो जिला जहां पर जिस जिले के अंदर आईआरबी बटालियन बनाई जाएगी, आईआरबी बटालियन बनाई जाएगी तो मेवात नुहू के अंदर आईआरबी बटालियन स्थानांतरित करने की योजना है। क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में आईआरबी बटालियन स्थापित करने की योजना है तो नुहू मेवात के अंदर, नुहू मेवात के अंदर है आईआरबी। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण तथा पशुपालन मंत्री ने किस जिले में HAU तथा लुवास के रीजनल सेंटर खोलने की बात कही है? मतलब हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और जो लुवास विश्वविद्यालय है उसका जो रीजनल सेंटर खोलने की बात कही है तो आप बताएंगे भिवानी में, क्योंकि उनका संबंध भिवानी से तो वहीं करवाएगा। अरे दिक्कत तो सबको यही है, जो मंत्री बनता है वो अपने इलाके का वो करता है, सबको दिक्कत यही है। जो जिस डिपार्टमेंट का वो मंत्री होता है वो अपने इलाकों को चमकाता है, और कुछ इलाकों के मंत्री ऐसे हैं जो ना तो अपने इलाके को चमकाते ना अपने घर को चमकाते हैं, बस सिर्फ व्यक्ति को बहुत भयंकर तरीके से पागल बनाया जाए। हरियाणा के किस जिले के घनाना गांव के विवेक शर्मा का चयन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर हुआ है? हरियाणा का कौन सा जिले का व्यक्ति जिसका चयन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर हुआ है तो विवेक शर्मा का चयन हुआ है। भिवानी का है, जिसका संबंध कहां से, भिवानी से, ठीक है। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने NIRF रैंकिंग 2020 में कौन सा विश्वविद्यालय टॉप पर रहा तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रहा। सेल्फी विद डॉक्टर अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो आप बताएंगे अन्वी अग्रवाल। अन्वी अग्रवाल सेल्फी विद डॉक्टर अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है। सेल्फी विद डॉक्टर डे कब मनाया जाता है तो सेल्फी विद डॉक्टर डे कब मनाया जाता है तो साथियों आप बता देना 9 जून को। सेल्फी विद डॉक्टर डे कब मनाया जाता है तो आप बताएंगे 9 जून को सेल्फी विद डॉक्टर डे मनाया जाता है।
सेल्फी विद डॉटर डे कब मनाया जाता है, तो आप बता देना साथियों। 9 जून को सेल्फी विद डॉटर डे मनाया जाता है। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो यदि जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन वीडियो को आप शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी करना। वीडियो को शेयर करके आप जरूर जाना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे और बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय हरियाणा।